जब अधिकांशतः हम देखते हैं कि अंग्रेजी में कोई काम लगातार जारी हो रहा हो, वो अंग्रेजी में हम उसको बोलें कैसे, कैसे कहें, तो हम अधिकांशतः सोचते रहते हैं कि ऐसा कह दें, ऐसा कह दें, ऐसा कह दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा कि कोई काम अगर लगातार जारी है, रुक नहीं रहा है, तो आप उसको कुछ इस तरीका से बोल सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि जब कोई काम लगातार जारी हो, कोई भी काम हो, वो रुक नहीं रहा हो, लगातार जारी हो, बंद ही नहीं हो रहा हो, या आपको मिल जाए वाक्य में क्या कि वाक्य के अंत में तारहा तीरही तेरही, तारहा तीरही तेरही, ये शब्द आपको मिल जाए वाक्य में, या फिर कोई काम लगातार भाई जारी भी होना चाहिए ना, या फिर मिल जाए तारहा तीरही तेरही। अगर ये सब मिल जाते हैं तो आपको किसी से नहीं पूछना है, आप वहां पर केप्ट ऑन या बेंट ऑन का यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों का नहीं कर देना है, या तो आप केप्ट ऑन लगा दीजिए या आप बेंट ऑन लगा दीजिएगा। देखो, केप्ट ऑन और बेंट ऑन एक ही, बिल्कुल एक ही काम करेंगे एक ही सेंटेंस के लिए। जैसे इसका एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है, जो काम को कर रहा है उसको लिख दो। पहले तो आपको लिखना ही पड़ेगा भैया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप किसी से मत पूछो, आप केप्ट ऑन लिख दो। क्या लिख दो? केप्ट ऑन लिख दो, बस केप्ट ऑन लिख दो। इसके बाद आपको वर्ब चाहिए, और वर्ब में आपको आईएनजी चाहिए। क्या चाहिए? आईएनजी चाहिए। आपको सब्जेक्ट लिखना है, केप्ट ऑन बोलना है, और वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना है। छोटा सा एक एग्जाम्पल क्यों ना हो जाए, हो जाना चाहिए ना, एग्जाम्पल बिल्कुल हो जाए। देखिएगा एग्जाम्पल कैसा है, जैसे वह पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, छोटा सा एग्जाम्पल है, वह पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा। अब देखिएगा यहां पर जो पढ़ने का काम है लगातार जारी हुआ है, काम रुका तो नहीं है, वह पढ़ता रहा। और दूसरी चीज यहां पर देखो तारहा, यानी कि तारहा भी आ गया, तो आप वह के लिए लिखेंगे ही, और इसके बाद हम केप्ट ऑन लिख दें या बेंट ऑन, कुछ भी, तो ही केप्ट ऑन, ही केप्ट ऑन। और पढ़ना, पढ़ना तो पता है ना, रीड होता है, और रीड में हम ऐड कर देंगे आईएनजी, तो ही केप्ट ऑन रीडिंग, ही केप्ट ऑन रीडिंग। वह पढ़ता रहा, वह खेलता रहा, ही केप्ट ऑन प्लेइंग। यहां पर क्या हो जाएगा? प्ले, प्ले में जुड़ जाएगा आईएनजी। वह खेलता रहा, ही केप्ट ऑन प्लेइंग। वह नाचता रहा, ही केप्ट ऑन डांसिंग। वह कूदता रहा, ही केप्ट ऑन जंपिंग, ही केप्ट ऑन जंपिंग। इस तरीका से, जैसे वह चिल्लाता रहा या मैं चिल्लाता रहा, कुछ भी सब्जेक्ट बदल जाए तो कोई बात नहीं। जैसे तुम गाते रहे, तुम गाते रहे, मतलब रुके ही नहीं हो, भीड़ घर चली गई लेकिन तुम गाते रहे, तुम गाते रहे, तो तुम यानी कि यू, और बेंट ऑन लगा दीजिए या केप्ट ऑन, बेंट ऑन, सॉरी, यू बेंट ऑन, यू वेंट ऑन। और गाना क्या होता है? सिंग, सिंग में ऐड हो जाएगा आईएनजी। यू वेंट ऑन सिंगिंग, तुम गाते रहे, तुम गाते रहे। समझ में आया? समझ में आया ना? बताइए, आया समझ में? अगर आया है तो बेटा जरूर बता दिया करोगे। हम एक सेंटेंस तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही दिया करो, ठीक है। जैसे तुम सुनते रहे, मैं पढ़ाता रहा, तुम लिखते रहे, ठीक है। तो चलिएगा एक सेंटेंस जरूर लिखें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर बच्चे तक यह वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।